भोपाल में कांग्रेस का टैलेंट हंट कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां हंट में युवाओं का भी खासा उत्साह देखने को मिला। जहां इस हंट में अलग अलग क्षेत्र के अलावा वो लोग भी भाग लेते हुए दिखे जो कभी पीएम मोदी से प्रभावित थे। अमूमन राजनीति में सक्रिय होने के लिए या तो किसी राजनीतिक दल का झंडा उठाना होता है, ये सदस्यता लेनी पड़ती है। लेकिन कांग्रेस के टैलेंट हंट में लोगों को राजनीति में आने के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। जहां टैलेंट हंट के लिए इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल यादव ने बताया कि टैलेंट हंट कार्यक्रम केवल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े युवाओं को जोड़ा जाएगा। ऐसे युवा जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड कोई नहीं है। जहां अनिल यादव ने कहा कि कुछ युवा ऐसे भी आए हैं जो रोजगार की तलाश में हैं, क्योंकि देश में इतनी बेरोजगारी है। युवा रोजगार के लिए कांग्रेस कार्यालय तक पहुंच गए हैं, जबकि हम सरकार में नहीं हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने, और मैं कहूंगा कि इस देश में पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया है जिसमें आम परिवारों के बच्चे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनको ये मौका दिया है कि अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं, आप चीज़ों को जानते हैं, मुद्दों को समझते हैं, तो कांग्रेस वो पार्टी है जो आपको प्लेटफॉर्म देने का काम करेगी। आज हम अभी क्योंकि जब सुबह से बैठे हैं तो बहुत नौजवान हमारे पास आए हैं, अलग अलग फील्ड में जो एक्सपर्टीज़ हैं उनके, तो काफ़ी सारे नौजवान आए हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं और वो बड़ा अच्छा नीतियों की जो ख़राब चीज़ें हैं उनको भी समझते हैं और अच्छी चीज़ें भी समझते हैं। तो इस कैंपेन के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें बहुत सारे वो नौजवान मिल रहे हैं जो अब से पहले किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, या ऐसे भी कुछ नौजवान हैं जिनको जो पहले सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रमित हुए थे 2014 के समय में, और आज उन्हें लगता है कि भाई नई ज़रूरत है कांग्रेस का साथ देने की। तो ये एक कैंपेन है उसकी दिशा में। हम यहाँ इसलिए आए कि हम राजनीति में भागीदारी करना चाहते हैं, क्योंकि जो कहते हैं 33% आरक्षण है, तो यदि महिलाएं ही नहीं आएंगी राजनीति में तो कैसे आगे बढ़ पाएंगी। और जैसे सुबह से प्रक्रिया ये थी कि हम 6 लोगों का पैनल डिस्कशन हुआ, फिर वहाँ जाके हमने टॉपिक पे बोला, और मेरा मकसद यही है कि हम युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, और युवाओं राजनीति में आएंगे तो देश अपने आप तरक्की करेगा। कि हम देखते हैं कि हम युवा ही हमारी बात नहीं करेंगे तो कौन हमारी बात करे, क्योंकि आजकल के युवाओं को वो मंच नहीं मिलता। युवा यदि आना भी चाहता है तो परिवार बोलता है कि पढ़ो लिखो आईएएस डॉक्टर बनो, क्या राजनेता बनोगे। यदि हम राजनेता नहीं बनेंगे तो हम देश को कैसे सुधारेंगे। कि हमें आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। विश्वास अगर हो अपने अंदर तो मरुस्थल में भी जल होगा। यदि हम आएंगे तो राजनीति में अपना एक नया मुकाम हासिल करेंगे। एक युवा लीडर देखें, आज हम देखते हैं कि भारतीय संसद में भी हम जब युवा नेता को देखते हैं, चाहे वो राघव चड्ढा जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों नेता प्रतिपक्ष, जब वो बोलते हैं तो युवाओं के मन में एक उत्साह आता है कि हम कुछ कर सकते हैं। कुछ करने के लिए हम इस भारतवर्ष में हम पैदा हुए हैं, तो इस भारतवर्ष के लिए कुछ करना होगा हमें। एक्चुअली अचानक से तो नहीं हुआ है। 2014 के बाद 2015 और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई महिला पहलवानों के साथ, जो दिल्ली में हम लोगों ने देखा वो हुआ है। और भी डीमोनेटाइजेशन, वो बिल्कुल इलॉजिकल था। वो एक घटना मेरे लिए एक बड़ा सदमा था। मैं एडवोकेट हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट को मैंने अपने आंखों से बर्बाद होते हुए देखा है। वो लोग कारों में आते थे, अब वो सब लोग रिकवरी में पेशियों पे मुलजिम बने खड़े हैं। मुझे देखते नहीं बनता उनसे। तो ये ज़बरदस्ती कांग्रेस को यूपी में हराने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था। तो वो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग टू चेंज माय माइंड सेटअप टुवर्ड्स दी कांग्रेस। और उसके बाद फिर मणिपुर भी हुआ, और कुंभ में जो अवस्था है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार, और फिर खरीद फरोख्त, ऑपरेशन लोटस, ये सब इतना सारी चीज़ें थी। दंगे फसाद, कम्युनल लैंग्वेज और देश को बांटने वाली चीज़ें,